चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मनुष्य प्रजाति को उपलब्ध सबसे प्राचीन संस्कृत में रचित ग्रंथों में से हैं। इन्हीं वेदों के सबसे नवीन और सारगर्भी भागों के संकलन को उपनिषदों का नाम दिया गया है। उपनिषदों ने वर्षों से मनुष्य प्रजाति की आध्यात्मिक प्रगति में मुख्य भूमिका निभाई है। कुल मिलाकर 108 उपनिषद कहे जाते हैं। वास्तव में उससे और भी कई ज्यादा हैं, पर सुलभ तौर पर यही 108 उपलब्ध हैं। इन 108 उपनिषदों को 2 भागों में बांटा गया है। इनमें से 12 उपनिषद ऐसे हैं जिन्हें मुख्य उपनिषद कहा जाता है, जिसमें से बृहदारण्यक उपनिषद को विशेष तौर पर सबसे प्राचीन माना गया है। इनके अलावा शेष 96 उपनिषदों को मुक्तिका उपनिषद या नवीन उपनिषद भी कहा जाता है। इस श्रृंखला में हमारा प्रयास है कि हम आपको अधिक से अधिक उपनिषदों के अद्भुत मर्म से अवगत कराएं। ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद, जिसे ईशोपनिषद भी कहा जाता है, मुख्य उपनिषदों में से एक है। ईश का अर्थ है सर्वोच्च और वास्य का अर्थ है आच्छादित होना या ढका होना। ऋषि शांति पाठ से प्रारंभ करते हुए कहते हैं, ओम वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बचा रहता है। त्रिविध ताप की शांति हो। जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है, वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है। उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा न कर। इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। इस प्रकार मनुष्यत्व का अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिससे तुझे कर्म का लेप न हो। वे असुर संबंधी लोग आत्मा के आदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, वे मरने के अनंतर उन्हें प्राप्त होते हैं। वह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला, एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि यह उन सबसे पहले गया हुआ विद्यमान है। वह स्थिर होने पर भी अन्य सब गतिशीलों को अतिक्रमण कर जाता है, परंतु उसके रहते हुए ही वायु समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करता है। वह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता। वह दूर है और समीप भी है। वह सबके अंतर्गत है और वही इस सब के बाहर भी है। जो संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है, वह इसके कारण ही किसी से घृणा नहीं करता। जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए, उस समय एकत्व देखने वाले उस विद्वान को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है। वह आत्मा सर्वगत शुद्ध, अशरीरी, अक्षत, स्नायु से रहित, निर्मल, अपापहत, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट और स्वयंभू है। उसी ने नित्य सिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए यथा योग्य रीति से अर्थों का विभाग किया है। जो अविद्या की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में ही रत हैं, वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। विद्या से और ही फल बतलाया गया है
तथा अविद्या से और ही फल बतलाया गया है। ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्यवस्था की थी। जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरत्व प्राप्त कर लेता है। जो असंभूति की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति में रत हैं, वे मानो उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। कार्य ब्रह्म की उपासना से और ही फल बतलाया गया है, तथा अव्यक्त को पाने से और ही फल बतलाया गया है। ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। जो संभूति और कार्य ब्रह्म इन दोनों को साथ साथ जानता है, वह कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके संभूति के द्वारा अमरत्व प्राप्त कर लेता है। आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्याधर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघाड़ दे। हे जगत पोषक सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम, हे सूर्य, हे प्रजापति नंदन, तू अपनी किरणों को हटा ले। तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है, उसे मैं देखता हूं। यह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, वह मैं हूं। अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायु रूप से सूत्रात्मा को प्राप्त हो और यह शरीर भस्मशेष हो जाए। हे मेरे संकल्पात्मक मन, अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर। अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर। हे अग्नि, हमें कर्मफल भोग के लिए सन्मार्ग से ले चल। हे देव, तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है। हमारे पाखंडपूर्ण पापों को नष्ट कर। हम तेरे लिए अनेकों नमस्कार करते हैं।